हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, मैं आपको क्लास 12th का अकाउंट्स करा रही हूँ। 5th चैप्टर दैट इज़ योर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, सो आज के क्लास में हम 38 क्वेश्चन करने वाले हैं, इसका बी पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020 इज एज अंडर। तो ये हमें यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, कैपिटल है हमारा ए बी सी का। ठीक है, तो 2:1 हमारा रेशियो आ जाएगा बच्चे। ए रिटायर ऑन दिस डेट, ए हमारा रिटायर हो रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें ये गिवन है, हमें करना क्या है, अकाउंट्स बनाने हैं, बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर एज रिटायरमेंट। सो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 38। रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहला इंफॉर्मेशन, फर्नीचर एंड फिटिंग वेर अंडर वैल्यूड बाई 4000। फर्नीचर एंड जो फिटिंग्स थे हमारे वो अंडर वैल्यूड हो गए हैं हमारे। ठीक है, तो हमें इन्हें भाई इंक्रीज करना है। अंडर वैल्यूड हो गए बाय 4000 बोला है, तो हम इन्हें क्रेडिट साइड दिखा देंगे बाय फर्नीचर एंड फिटिंग 4000 से ये अंडर वैल्यूड हो गए थे। ठीक है, ने इंक्रीज कर दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 12,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर अरुण और डेटर। एक डेटर जिससे हमें 12,000 लेना था वॉज डाउटफुल। ठीक है, डाउटफुल है मतलब पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड अ प्रोविजन फॉर द सेम इज रिक्वायर्ड, और हमें एक प्रोविजन बनाना है, क्रिएट करना है। कितने का, 12,000 का ही। तो हम एक प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 12,000। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, स्टॉक बी वैल्यूड एट 90%। जो हमारा स्टॉक है बोल रहे हैं कि हमें 90% तक उसकी वैल्यू क्या हो गई है, स्टॉक की वैल्यू 90% हो गई है। मतलब कि ये जो वैल्यू गिवन है हम एज्यूम कर रहे हैं कि 100% है, तो 10% से क्या हो गई वैल्यू स्टॉक की, डिक्रीज हो गई है। तो 3 लाख का 10% करेंगे हम तो कितना आ जाएगा बच्चे, 30,000। तो वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो हम किस साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड। तो 2 स्टॉक अकाउंट, कितनी अमाउंट दिखा देंगे हम यहाँ पे, 30,000। ठीक है, अब इसका हम टोटल करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, 42,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। लॉस हम इस साइड दिखा देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी। कितना आ गया हमारा भाई लॉस, 42,000 में से आप 4,000 लेस कर दीजिए, 38,000। क्लियर। अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो, क्या रेशियो था हमारा, 2:1 में। ठीक है, तो 2:1 में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 15,200, 15,200 एंड 7,600। क्लियर, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब हम नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सो कैपिटल में सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे हमारा। तो बैलेंस ए बी सी का कितना है, 2 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई ए बी सी बाय बैलेंस बी डी। नेक्स्ट देखो बैलेंस शीट में हमें और क्या गिवन है भाई, रिजर्व फंड गिवन है 40,000 का। तो इसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 के रेशियो में ही। तो यहाँ पे दिखा देंगे हम बाय रिजर्व फंड
कर दो तो कितना आ जाएगा ये हमारा 16,000 एंड 8,000। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो और क्या गिवन है हमें इस साइड, कुछ नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस आया था इसे भी हम ट्रांसफर कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ पे कर दिखा देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। $15,200 एंड 7,600। क्लियर, यहाँ तक हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, गुडविल देखो हमारी कितनी गुडविल है। गुडविल ऑफ द फर्म हमें गिवन है 60,000, हमें गुडविल गिवन है। ठीक है, और बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 5:3 और हमें न्यू प्रॉफिट भी गिवन है, तो हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, तो गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे बी और सी का। बी का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा न्यू रेशियो कितना है 5/8 माइनस 2/5 कितना आ जाएगा 40, 25 माइनस 16 9/40 बी का आ गया, एंड सी का कितना आ जाएगा 3/8 माइनस 1/5। एलसीएम लेंगे 40 आ जाएगा, 15 माइनस 8 7/40। क्लियर, तो गेनिंग रेशियो हमारा क्या आ गया भाई 9:7। ठीक है, अभी गुडविल देखो, गुडविल कितना है हमारा, फर्म की गुडविल हमें गिवन है तो हमें किसकी कैलकुलेट करनी है, ए की गुडविल कैलकुलेट करनी है। फर्म की कितनी गिवन है 60,000 गुडविल गिवन है, तो 60,000 इंटू ए का कितना है भाई शेयर 2/5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 24,000। ठीक है, अब 24,000 को हम बी का शेयर निकाल लेंगे गेनिंग रेशियो में 9/16, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई बी का 13,500। और ऐसे ही हम सी का कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे 9 के बदले में 7/16 करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 10,500। ठीक है, अब बी एंड सी हमारा क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। किसकी वजह से हो रहे हैं भाई, ये ए की वजह से हो रहे हैं, डेबिट, राइट। तो हम इसको कहाँ पे शो कर देंगे, डेबिट साइड में, किस नाम से, टू एज कैपिटल अकाउंट, एंड अमाउंट किसके में आ जाएगा, ए में बी और सी में, बी में कितना आ जाएगा हमारा 13,500 एंड 10,500। क्लियर, सेम हम इधर करेंगे भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ए हमारा क्रेडिट हो रहा है, राइट, तो किसकी वजह से हो रहा है वो, बी एंड सी की वजह से, तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किस में आ जाएगा, ए में, कितना 13,500 बाय सीज कैपिटल अकाउंट, एंड अमाउंट कितना आ जाएगा 10,500। क्लियर बच्चे यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 लाख बी ट्रांसफर टू एज लोन अकाउंट बियरिंग इंटरेस्ट एट 10% पर एनम एंड बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक। ठीक है, 1 लाख तो हमें क्या करना है भाई, ट्रांसफर करना है ए के लोन अकाउंट में, और जो बाकी हमारा बैलेंस बच जाएगा उसे हमें भी पे कर देना है। ठीक है, पे थ्रू बैंक। बैंक ओवरड्राफ्ट बी अरेंज इफ रिक्वायर्ड, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बिजनेस के पास पैसे नहीं हैं तो हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे हमें उसके लिए बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब एसएस अमाउंट में ही बैंक से लेना क्यों ना पड़े। ठीक है, तो हम इधर करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले तो हम लोन अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, टू एज लोन अकाउंट 1 लाख। ठीक है, पे कर दिया। अब ए का पहले हम टोटल कर लेते हैं कि भाई ए का कितना टोटल हो रहा है हमारा, तो कितना आ जाएगा 2,40,000।
अब 2,40,000 में से 15,200 एंड 1 लाख अगर हम माइनस करेंगे तो कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारी? 1,24,800। ठीक है, तो ये हमने उसको पे कर दिया, तो कैसे आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि अगर कुछ बैलेंस है तो वो हमें क्या करना है भाई? बैंक अकाउंट से हम उसको पूरा का पूरा पे कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब नेक्स्ट हम बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। टू बैलेंस CD, बी का कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, तो बी का कितना आ जाएगा? 2,16,000 एंड 1,08,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 1,87,300 एंड सी का आ जाएगा 89,900। क्लियर? तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे टोटल कर लो। अब हम हमारी बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, अब बैलेंस शीट से पहले देखो बच्चे, यहाँ पे बैंक आपको गिवन है 44,800। ठीक है, बैंक में इधर मैं आपको इसकी एडजस्टमेंट करके दिखा रही हूँ। बैंक बैलेंस हमारा कितना है? 44,800। ठीक है, लेकिन हमें ए को कितना देना था भाई? 1,24,800 अमाउंट हमें पे करनी थी, राइट? तो अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे कितना? 1,24,800। तो हमारा कितना आ गया भाई? 80,000 क्या आ जाएगा? ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक बैलेंस हमारे पास इतना था, लेकिन ये हमने एसेस अमाउंट बैंक से लिया है, तो हमें वो देना पड़ेगा। एक तरीके से यूँ समझ लो कि बैंक से हमने पैसे उधार में लिए हैं। ठीक है, लोन। अब हम हमारा करेंगे यहाँ पे, तो बैंक बैलेंस तो हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि जितना भी बैंक बैलेंस था 44,800 हम वो यूज़ कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है? सन्ड्री डेटर्स कितना है हमारे पास? 1,72,000। तो यहाँ पे डेटर्स दिखा देंगे। डेटर्स 1,72,000 हमने प्रोविजन कर दिया, तो लेस कर देंगे हम प्रोविजन ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 12,000। तो ये अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी? 1,60,000। ठीक है, उसके बाद स्टॉक है हमारा, स्टॉक हम दिखा देंगे। डिक्रीज हो गया हमारा 30,000 से, तो 2,70,000 स्टॉक आ गया हमारा। फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग हमारा कितना है? 46,400 से हमने इसे अंडर वैल्यू दिखा दिया था, तो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये हमारा? 50,000। अब इसका टोटल कर लीजिए, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 4,80,000। क्लियर? अब इस साइड हम दिखाएंगे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड हम इसे शो कर देंगे, हमें पे करना है बैंक को, राइट? तो सबसे पहले हम बैंक ओवरड्राफ्ट कितना अमाउंट है हमारा? 80,000। क्लियर? देन उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? रिजर्व फंड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्रेडिटर्स है हमारे पास 20,000 के एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 2,800 के, तो इन्हें दिखा देंगे हम। क्रेडिटर्स 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,800। एज लोन अकाउंट कितना था लोन में उसके? 1 लाख। फिर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बी एंड सी का कितना आ जाएगी अमाउंट हमारी? 1,87,300
एंड 89,900। क्लियर। अब इसका हम टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, सेम आ जाएगा 4,80,000। क्लियर। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।